बहुत सारे ऐसे कंपनीज देखे गए हैं जो मीन्स कंप्यूटर यूज करना आता है मगर ज्यादा टेक्नो स्मार्ट नहीं रहते। डिलीट की हुई 2 साल पहले वाली फाइल भी मिलेगी उनके रिसाइकल बिन में, 2 साल पहले वाली फाइल भी मिलेगी। दैट इज फैक्ट। तो यहां पे डंपस्टर ड्राइवर्स बहुत सारे हैं जो आपके डिलीटेड कुकीज है, फाइल्स है, जो भी अनवांटेड ट्रेशेस है उसमें से भी वो अपना बेनिफिट ढूंढेंगे। बेटिंग, बहुत सारे केसेस में आपको मिस फ्री स्टफ्स मिल रहे हैं कि भाई आपको ये फ्री में दे रहे हैं, ये डाउनलोड करिए आपके साथ ये फ्री है, ये एप्लीकेशन फ्री है। तो फ्री स्टफ में भी आपको मालवेयर आने का चांसेस है। अगला जो मालवेयर टाइप है वो स्पाइवेयर और एडवेयर है। इसके बारे में थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए बहुत बार आप नोइंगली ये डाउनलोड करते हैं। जैसे मैंने विनेम का एग्जांपल बताया, स्टार्टिंग में मैंने एक एग्जांपल बताया, आपको विनेम चाहिए कहां से डाउनलोड करके, फ्री साइट में से। फ्री साइट में से जो डाउनलोड करके उसमें ये आ जाता है, नोटिस किया आपने? व्हाट इज दिस? टूलबार्स। कुछ लोगों को टूलबार बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? तो लोग सोचते हैं कि मुझे फेसबुक टाइप नहीं करना, वहां पे शॉर्टकट है, ठीक है, इस वजह से उनको टूलबार पसंद है। ये कस्टमर ने हमको कंप्लेंट किया, बॉस मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, ठीक है। हमने रिमोट लिया, हमने देखा, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। हमने पहला सवाल उनको क्या पूछा, सर आपका ब्राउजिंग नहीं हो रहा है, ठीक है सर, मगर पहले आप ये बताएं आप ब्राउज करते कहां पे, ठीक है। अभी ये ब्राउजिंग से रिलेटेड इशू कैसे हुआ? देखिए टूलबार्स क्या होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर itself इज अ सर्च इंजन। Am I right or wrong? It is a सर्च इंजन। यानी आप एड्रेस बार में जो भी टाइप करते हैं वो सर्वर पे जाके आपका इंफॉर्मेशन ला रहा है, ठीक है। सिमिलर वे टूलबार इज ऑल्सो अ सर्च इंजन। अब जब भी एड्रेस बार में कुछ टाइप कर रहे हो, ये टूलबार आपके ब्राउजर के साथ हुक हो चुका है, वो भी पैरेलली वो भी काम कर रहा है। अभी इंडिया के अंदर कैसा है, आप 1 MBPS का ब्रॉडबैंड लेते हो, आपको 1 MB का फाइल ट्रांसफर रेट मिलता है क्या? कितना मिलता है? डिवाइड बाई 8 रेशियो। अभी मान लीजिए आपका 1 MBPS का ब्रॉडबैंड है, अभी 10 टूलबार है तो 10 में वो स्पीड डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आपका सर्च इंजन एक साथ एक नहीं 10-10 काम कर रहे हैं, तो आपको पर इंजन को कितना स्पीड मिला? 10 kbps का स्पीड मिला। तो लोग कंप्लेन करते हैं मेरा नेट स्लो है। नेट स्लो होने के पीछे मशीन की स्पीड अच्छी होती है मगर नेट स्लो होता है, चाहे आपने 1 MBPS लिया हो या 2 MBPS लिया हो। तो ब्राउजर के पीछे भी बहुत सारे ऐसे मालवेयर्स और अनवांटेड ब्राउजर हेल्प ऑब्जेक्ट्स काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे टूलबार्स जो शॉर्टकट है वो सिंपली फेक होते हैं, वो फिशिंग अटैक्स के लिए बनाए जाते हैं। की लॉगर्स सुना है आपने? की लॉगर्स, व्हाट इज की लॉग? अगर आप कोई साइट पे जा रहे हो बैंकिंग साइट में और अगर आपका जो पासवर्ड है, क्रेडेंशियल है, वो की लॉग हो रहा है और इंट्रूडर उसको मंगवा रहा है मेल से और रिमोटली एक्सेस करके देख रहा है, इसका मतलब आप डेंजर में हो, है ना। तो ये ऐसे टूलबार्स से की लॉग्स भी होते हैं। यहां पे और एक एग्जांपल देखेंगे। देखिए आपने विनेम या जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड तो किया, ठीक है, मगर ऑप्शन नहीं होता है। हाउ मेनी ऑफ यू इग्नोर दिस ऑप्शन? नेक्स्ट 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 फिनिश। मैं अपने पापा को बिठा देता हूं, वो सेटअप कर देते हैं। सिंपल है, यहां पे चॉइस है आपके पास, इंस्टॉल करना है, डू नॉट इंस्टॉल करना है। आपको क्या करना चाहिए? डू नॉट इंस्टॉल, ठीक है। अनवांटेड चीजें है, वो एड ऑन है, एड ऑन को नहीं चाहिए तो मत इंस्टॉल करिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहां पे देखिए, जैसे मैंने बताया एक स्टार्टिंग में एग्जांपल किया था मैंने कि कल रात को आप काम कर रहे थे, सुबह मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैंने पूछा था कल रात को आप ऐसा क्या काम कर रहे थे, ठीक है। तो हो सकता है आपको कोई इंपॉर्टेंट वीडियो देखना हो, ठीक है। अब वो वीडियो के लिए बोल रहे हैं प्लगइन चाहिए। क्या बोल रहे हैं? प्लगइन चाहिए। अब एक्चुअल में ये प्लगइन है क्या? वो हो सकता है एक सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक है आपको मैनिपुलेट करने के लिए। अब जैसे ही उस पर क्लिक करोगे क्या हो रहा है, देखिए कोई एक्टिव या कोई प्लगइन डाउनलोड नहीं हो रहा है, मगर आपके डेस्कटॉप की हालत देखो क्या हो गई। आपका पूरा डेस्कटॉप वॉलपेपर गायब होगा और कहीं पे भी आप क्लिक करोगे इट हैज कन्वर्टेड योर डेस्कटॉप इन अ वेब लिंक। यानी आप डेस्कटॉप पे कहीं पे भी क्लिक करते हो वो एक सर्वर पे जाएगा और एक ऐसा फेक एप्लीकेशन डाउनलोड कर देगा। आपकी मशीन में कभी आया है ऐसा फेक एप्लीकेशन? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन? वेरी फ्यू। मैं बता देता हूं, ऐसे जो एप्लीकेशन होते हैं दैट इज कॉल्ड एज एडवेयर और स्पाइवेयर। इसका इंटेंशन प्योर होता है, वो बोलेगा कि भाई मैं डेमो कॉपी हूं, योर मशीन इज क्रिटिकल, इज इन्फेक्टेड इट विद अ वायरस। आपका मशीन स्लो कर देगा, खुद ही एडवेयर है, खुद ही मालवेयर है, वो बोलेगा योर मशीन स्लो, दिस इज द डेमो, बट इफ यू वांट टू क्योर इट यू हैव टू परचेज इट। और बहुत से लोग क्या करते हैं, परचेज भी करते हैं
और परचेस करने के बाद ये इतना तो शरीफ है ये एप्लीकेशन, वो बोलेगा कांग्रेचुलेशन यू आर क्लीन नाउ, और अनइंस्टॉल भी हो जाएगा, खुद ब खुद अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो ऐसे भी एप्लीकेशंस होते हैं। फाइनली यूजर आर ट्रैप्ड वंस दे अटेम्प्ट टू बाई। अभी सिक्योरिटी की बात करें, हाउ टू सिक्योर अ कंप्यूटर। सबसे पहले सेफली इंस्टॉल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। पायरेटेड ओएस आप इंस्टॉल करते हो तो आपने ये नोटिस किया ऑटोमेटिकली आपका यूजर बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, नाम भी टाइप नहीं करना पड़ता है, आपका क्रेडेंशियल भी डालना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली यूजर नेम भी क्रिएट हो जाता है। एम आई राइट? आप जेन्युइन सीडी लीजिए और ये पायरेटेड सीडी लीजिए, खास करके मैं एक्सपी की बात करूंगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव इंस्टॉल्ड पायरेटेड एक्सपी? आपने नोटिस किया होगा कुछ भी क्रेडेंशियल डालना पड़ता है, ना तो सीरियल की डालना पड़ता है, ना वर्कबुक सेट करना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है, पासवर्ड भी सेट नहीं करना पड़ता है, पूरा डेस्कटॉप रेडीमेड आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये सेफ नहीं है। जब भी आप जब भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें उसको सेव करने के लिए आपको उसको क्रेडेंशियल्स देना पड़ेगा, विंडोज को लॉगिन करने के लिए एक यूजर बनाना पड़ेगा, उसके अंदर पासवर्ड होना चाहिए, ये सारे चीज होने चाहिए। दूसरे, कीप योर सिस्टम अप टू डेट। अभी आप बोलोगे मेरा एंटीवायरस ही ओएस ही पायरेटेड है तो आप अपडेट कैसे करोगे? एम आई राइट और रॉन्ग? क्या आपको इसके बारे में हेल्प चाहिए? इसको भी अपडेट करने का भी एक तरीका है। शैल आई शेयर इट विद यू ऑल? ओके, देखिए ये मैं कोई माइक्रोसॉफ्ट के रूल्स और उसको मैं वो नहीं कर रहा हूं, ब्रेक नहीं कर रहा हूं, ये माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे ही दिया हुआ है और माइक्रोसॉफ्ट का ही फीचर है, इसलिए मैं आपको ये ओपन पब्लिक सेशन में बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला काम आप फॉर्मेट करके क्या करते हैं, माई कंप्यूटर प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिक अपडेट को आप क्या करते हैं, टर्न ऑफ करते हैं। मैं राइट और रॉन्ग? मगर मैंने क्या करके रखा हुआ है, देखिए मैंने टर्न ऑफ किया है नहीं, मैंने नोटिफाई, इसमें क्या लिखा हुआ है, नोटिफाई मी बट डू नॉट ऑटोमेटिकली डाउनलोड और इंस्टॉल इट। यानी आपको नोटिफिकेशन आएगा, ओके कुछ अपडेट्स आए हुए हैं, आपको क्या डाउनलोड करना है, इट विल प्रॉम्प्ट मी। वो प्रॉम्प्ट कहां पे होगा, बेसिकली यहां पे होगा। कैन समवन असिस्ट मी टू, बैटरी मेरा लो हो रहा है लैपटॉप का। ओके, यहां पे देखिए प्रॉम्प्ट कहां पे होगा फ्रेंड्स, प्रॉम्प्ट यहां पे होगा। आप जैसे ही यहां पे क्लिक करोगे आपको दो ऑप्शन आएगा, कस्टम एंड एडवांस। आपको कभी भी एडवांस नहीं करना है उस केस में, आपको कस्टम करना है। जैसे आप कस्टम करोगे आपके सामने पैचेस के लिस्ट आ जाएंगे। अब तो टेक्निकल लोग हो, आप सिंपल पैच, कौन सा पैच का क्या पर्पस है, आप गूगल से सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हो। और एक ग्रेट न्यूज ये है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी के केस में जो विंडोज जेन्युइन जिससे आप डर रहे हो उसमें पूरा नाम लिखा रहता है, विंडोज जेन्युइन एडवाइजर पैच। आप उसको टिक मत करिए, बाकी को सेलेक्ट ऑल करके अपडेट कर दीजिए। गेटिंग माय पॉइंट? आप इतना सिर्फ करना है और इसकी जगह पे आप क्या कर रहे हो, पूरा का पूरा अपडेट आप स्टॉप कर रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? यहां पे मेरा पॉइंट ये है, अपडेट को अगर आप विंडोज ओएस को अपडेट नहीं करते हो तो आपके मशीन में वर्नेबिलिटीज होती है, वो उस वर्नेबिलिटीज को वो रिजॉल्व नहीं कर पाते आप। अब वर्नेबिलिटीज क्या है, हाउ मेनी ऑफ यू नो वर्नेबिलिटी? व्हाट इज द वर्नेबिलिटी? सिस्टम कॉम्प्रोमाइज। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल, कैसे कॉम्प्रोमाइज होता है? ओके, की लॉगर के थ्रू होता है। देखिए आप एमसी के स्टूडेंट्स हैं राइट, आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन किसी कस्टमर के लिए बनाया है, वो इंस्टॉल करने के बाद अनपर्पसली वो जिस एप्लीकेशन को हर एक पोर्ट पे काम करता है कम्युनिकेशन के लिए, आपने वो पोर्ट ओपन कर दिया, ठीक है, उसमें स्विच बेसिकली क्या रहना चाहिए, जब भी एप्लीकेशन यूज करना है तभी वो पोर्ट ओपन होना चाहिए, मगर आपने ये वीकनेस रखा हुआ है, दैट इज अ वल्नरेबिलिटी कि बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम इंस्टॉल करने के बाद दिस पोर्ट इज ओपन, है ना। तो क्या हो गया, वो लूप होल हो गया, वल्नरेबिलिटी हो गया। लेट अस सी इन डिटेल। आवाज आया ना? ठीक है, हो गया हो गया हाँ। हम वल्नरेबिलिटी के बारे में आगे और डिटेल में देखेंगे। उसके बाद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, इनेबल फायरवॉल प्रोटेक्शन, इंस्टॉल स्पाइवेयर रिमूवल टूल या एंटीवायरस आपके पास होना चाहिए, बैकअप इंपॉर्टेंट फाइल्स।
how many of you have habit to take a backup? Okay, देखिए कोई भी इस फील्ड में जब भी आएंगे तो ऑलवेज कीप अ हैबिट ऑफ बैकअप. हमेशा मीन्स आप भरोसे में मत रहो कि कुछ नहीं होगा, कुछ होगा तो रेस्क्यू कर लेंगे, ऐसा मत रखिए. हमेशा बैकअप होना चाहिए. बड़ी बड़ी कंपनीज में भी हम रिकमेंड करते हैं कि हमेशा आप बैकअप रखिए. स्क्रीन सेवर का पासवर्ड हमेशा होना चाहिए. पासवर्ड की अगर बात करें तो बहुत से लोग हाउ मेनी ऑफ यू राइट पासवर्ड भूल जाते हैं. ठीक है, पासवर्ड कभी भी लिख के नहीं रखना चाहिए. नेवर राइट योर पासवर्ड. चेंज योर पासवर्ड पीरियडिकली. आप कितने टाइम फ्रेम में पासवर्ड चेंज कर दो? 1 मंथ. ठीक है, 1 मंथ इज गुड इनफ टाइम. देखिए बहुत बार कैसा होता है, देखिए हम लोगों पे भरोसा ज्यादा करते हैं. मेरा फ्रेंड है, उसको पता है, चलो क्या, मगर वो ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है, मगर उसने गलती से किसी और को बता दिया, किसी सामने डिस्कस कर लिया जो ट्रस्टेड नहीं है. गेटिंग माय पॉइंट. हमेशा पासवर्ड को चेंज करता रहना चाहिए. पासवर्ड शुड बी 7 कैरेक्टर्स और लॉन्गर. अच्छा, ये आपने सुना होगा पासवर्ड का एक स्ट्रेंथ लेवल होता है. अगर पासवर्ड 7 कैरेक्टर से कम है तो उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है. वाई? व्हाट इज द रीजन? आपने आंसर कर, थोड़ा सा एग्जैक्ट वर्ड नहीं बता पाए आप. यस, वेरी राइट. अप्रिशिएट बोथ ऑफ देम. सर व्हाट इज गुड नेम आपका? व्हाट इज गुड नेम? अमिता. ने आपने एकदम वेरी क्लोज आंसर दिया. मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूंगा. देयर आर 2 टाइप ऑफ पासवर्ड क्रैकिंग एप्लीकेशंस, ब्रूट फोर्स एंड डिक्शनरी अटैक. दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए अगर आपके पास वीक पासवर्ड है तो ये दोनों अटैक के माध्यम से आपके पासवर्ड को गैस करना सिंपल हो जाता है. वेरी सिंपल. इन डिक्शनरी अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक के अंदर वो पूरा कीबोर्ड को यूज करेगा, जैसे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स, स्मॉल कैपिटल्स, स्मॉल एंड कैपिटल बोथ. मगर डिक्शनरी में वो वर्ड्स यूज करेगा. इट विल ट्राई टू रिजॉल्व योर पासवर्ड बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ डिक्शनरी वर्ड्स. जैसे बहुत सारे चीजें होते हैं डिक्शनरी में, बहुत सारे वर्ड्स आप यूज करते हैं, तो अगर उससे भी मैच हो गया तो भी आपका पासवर्ड वो हो सकता है. फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको पासवर्ड रखना है किसी डिक्शनरी वर्ड, कोई भी डिक्शनरी का कोई वर्ड बताइए आप. हैप्पी, HAPPY हैप्पी. तो आप ए को @ करोगे ना तो वो डिक्शनरी वर्ड नहीं रहेगा. गेटिंग माय पॉइंट? इज इट क्लियर? ठीक है. यहां पे देखिए पैटर्न्स कैसे होते हैं. यहां पे देखिए पैटर्न्स दिए है, कैलकुलेशन दिए है, रिजल्ट दिए और टाइम टू गेस. अगर आपका डिक्शनरी है तो उसको 1 सेकेंड लगेगा. डिक्शनरी अटैक को, अगर आपने कोई भी अमेरिकन डिक्शनरी का कोई वर्ड यूज किया है तो इस अटैक को, ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी, जो डिक्शनरी अटैक है उसको क्रैक करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड टू क्रैक योर डिक्शनरी वर्ड बेसिस पासवर्ड. आपका 8 कैरेक्टर्स है और उससे लेंदी है तो देखिए 3 मिनट्स लगता है. 3 मिनट्स. जैसे ही उसका कैरेक्टर आप बढ़ाओगे 12 मिनट्स, 2 आवर्स. अगर आपका 12 कैरेक्टर्स एंड अल्फा न्यूमेरिक है तो 96 ईयर्स लगेगा. 12 कैरेक्टर विथ अल्फा न्यूमेरिक, 96 ईयर्स. तो विच वन इज द सिक्योर? कौन सा पैटर्न में आप पासवर्ड रखना सिक्योर है? इसमें ये सारे पैटर्न देखिए आप. 500 ईयर्स. ओके, क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं. देखिए ये कैसे होता है, ब्रूट फोर्स अटैक कैसे होता है. देखिए आपके मशीन को वो अटैक कर रहा है. देखो अपने आईपी, आपका जो भी मशीन का आईपी है, रियल आईपी है, जो नेट का आईपी है या नेटवर्क के अंदर अगर है, तो वो अटैक के माध्यम से वो पूरा ट्रेसिंग इस तरीके से करेगा और आपके पासवर्ड के नेचर पे डिपेंड है वो कितने टाइम में उसको क्रैक करेगा. अभी यहां पे जरूरी है समझना वर्नेबिलिटी एंड एक्सप्लॉइट्स. वर्नेबिलिटी इज अ वीकनेस, जैसे आपने बताया वर्नेबिलिटी इज अ वीकनेस. तो एक्सप्लॉइट क्या है? व्हाट इज एक्सप्लॉइट?
उस वीकनेस को टारगेट करके जो अटैकर्स है वो अटैक करेंगे, जो उस अटैक को हम कहते हैं एक्सप्लॉइट्स। ठीक है, हम दोनों चीज समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखिए एप्लीकेशन है, यहां पे ये अटैकर्स है, वीकनेसेस है, उसकी कंट्रोल्स है, एसेट्स है आपके, और इंपैक्ट्स हो रहे हैं। जब भी कोई अटैक आता है वो वीकनेस को सर्च करेगा, उसको कोई वीकनेस मिल गई, ये सारे स्ट्रांग है, ये वीकनेस है, यहां पे वीकनेस हो गया, उसको उसका कंट्रोल गेन कर लेगा। ठीक है, अब कंट्रोल आपके पास नहीं है, कंट्रोल इंट्रूडर के पास है, वो अपना फंक्शन कर देगा और जो भी इंपैक्ट करना है वो कर देगा। इस तरह से पूरा फ्लो चार्ट है। आगे देखते हैं। यहां पे देखिए जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग बनाते हैं या एप्लीकेशन लेवल पे काम करते हैं, दो मॉड्यूल पे होता है, इनपुट हैंडलिंग एंड आउटपुट हैंडलिंग। ठीक है, यहां पे देखिए ये पूरा प्रोसेस इस तरह से सिक्योर की जाती है। ऑथेंटिकेशन होता है, जब भी कोई एप्लीकेशन बनाए हमेशा यू कीप के हर एक चीज को ऑथेंटिकेट करके ही अलाउ एक्सेस मिले। ठीक है, ओपन एप्लीकेशन कभी मत बनाइए, ऑथेंटिकेशन जरूरी है। उसके बाद सेशन मैनेजमेंट होना चाहिए, एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए, और जहां पे सबसे लो रिस्क होता है वो है एप्लीकेशन सबसे हाई रिस्क होता है यहां पे जब आपका ट्रांजिशन हो रहा है। फॉर एन एग्जांपल, आप जैसे एप्लीकेशन बनाया, अब उस एप्लीकेशन पे कोई ऐसा पार्ट है जैसे ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है, बैंकिंग है, ठीक है, वो एक वीकनेस एरिया है, वहां पे ज्यादा सिक्योरिटीज होनी चाहिए। देखिए ये एक ऑक्सफोर्ड का टॉप 10 एरियाज बताए गए हैं जहां पे वल्नरेबिलिटीज के मेथड्स दिए गए। सबसे पहले इंजेक्शन के माध्यम से वल्नरेबिलिटीज आपके मशीन में दाखिल होते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से होते हैं, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन एंड सेशन मैनेजमेंट, इंक्रीज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फ्रॉगी, सिक्योरिटी मिसकॉन्फिगरेशन, फेलियर टू रिस्ट्रिक्ट यूआरएल एक्सेस, इनसिक्योर क्रिप्टोग्राफ स्टोरेज, इनसफिशिएंट ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटेक्शन, अनवैलिडेटेड डायरेक्ट्स एंड फॉरवर्ड्स। ये सारे जो टॉप 10 एरियाज है जहां पे वल्नरेबिलिटीज प्रोग्रामिंग जब आप करते हो, अगर आपने वहां पे कुछ खामियां रखी है तो ये लेवल पे वो अटैक करेगा। और एक अच्छा एग्जांपल बता रहा हूं, जब भी आप कोई एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं या एप्लीकेशन बना रहे हैं तो ये सारे क्राइटेरियाज पे वल्नरेबिलिटीज के चांसेस ज्यादा है। आप देख सकते हो वही सेम चीज है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, इंजेक्शन है, पासवर्ड मैनेजमेंट पे ज्यादा वीकनेस होता है, इनसिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ क्रेडेंशियल टोकन। जब भी कोई क्रेडेंशियल हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उस टोकन पे अगर सिक्योरिटी लेवल कम रखी गई है तो वहां पे वीकनेस है। कुकीज सिक्योरिटी, बहुत बार आप जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं उसकी कुकीज आप अनसिक्योर वे पे स्टोर कर रहे हैं, उस पर भी आपको फोकस करना होगा। एप्लीकेशन जब भी बना रहे हो यू सी दैट उसके कुकीज है वो सिक्योर रहे, इजीली किसी को मिले नहीं, ट्रेस ना हो पाए या एक्सेस ना हो पाए। ओपन रीडायरेक्ट्स, वीक ऑथेंटिकेशन, पाथ मैनिपुलेशन, लॉगिंग इन क्रेडेंशियल्स, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फ्रॉड्स, हेडर मैनेजमेंट, वीक क्रिप्टोग्राफ, फाइल अपलोड, ये भी एक सबसे बड़ा पार्ट है। फाइल अपलोड, बहुत बार ऑनलाइन एप्लीकेशन ईआरपीज होते हैं, वहां पे फाइल अपलोडिंग करने होते हैं, अगर वो फाइल अपलोडिंग के लिए आप एसएसएल जैसे सिक्योरिटीज यूज नहीं करेंगे। व्हाट इज एसएसएल? यस, उससे बेनिफिट क्या होता है, आपका डेटा एनक्रिप्शन में जाता है, कोई भी एक टनल क्रिएट हो गया उसके अंदर आपका डेटा सेफ है। फॉर एन एग्जांपल, दिल्ली का मेट्रो ट्रेन एनक्रिप्शन, जो एसएसएल एनक्रिप्शन वो कैसे काम करता है। फॉर एन एग्जांपल, दिल्ली का मेट्रो ट्रेन, देखिए अगर आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जा रहे हैं, आप पैक होके जा रहे हैं, मींस अंदर जा रहे हैं और दरवाजा बंद हो गया, नेक्स्ट स्टेशन पे दरवाजा खुलेगा। सेम वे अगर आप जब भी कोई फाइल अपलोड हो रहा है आपको एसएसएल यूज करना है। फोर्स ब्राउजिंग, लॉग फॉगिंग, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, जो भी कस्टमर इंफॉर्मेशन डाल रहा है अपनी, वो भी कैसे सिक्योर करे, उस लेवल पे भी आपको वर्कआउट एप्लीकेशन पे करना होगा। ठीक है, ये आपके डेवलपमेंट में ये यूजफुल पार्ट्स है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा एक्सप्लॉइट कैसे होता है। फॉर एन एग्जांपल, पोर्ट स्कैनिंग, अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनाया है, किसी को आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया है, अगर वो एप्लीकेशन किस पोर्ट पे काम कर रहा है, वो पोर्ट ओपन है, अगर एप्लीकेशन आपका यूज में नहीं है और वो पोर्ट ओपन है फिर भी, देन इट इज अ वल्नरेबल। कैसे काम करता है देखिए, उसको देखने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं,
जैसे ये सुपर स्कैन 3.0 है, अगर मैं किसी नेटवर्क पे ये स्कैन करता हूं या किसी पीसी को टारगेट करता हूं तो ये सारे ओपन पोर्ट्स मुझे बता रहा है। देखो ऑल दिस पोर्ट्स आर ओपन, इट इज शोइंग द कंप्लीट डिटेल ऑफ द ओपन पोर्ट्स। नाउ अगर मुझे ओपन पोर्ट्स पता चल गए तो इंट्रूडर के लिए बहुत इजी हो जाता है। इट इज वेरी सिंपल फॉर दैट इंट्रूडर टू हैक योर मशीन और एक्सप्लॉइट योर मशीन। अदर टाइप ऑफ एक्सप्लॉइट, बहुत सारे टाइप ऑफ एक्सप्लॉइट होते हैं। ट्रोजन हॉर्स एक्सप्लॉइट, स्मर्फ एक्सप्लॉइट, पोर्ट स्कैन जैसे हमने देखा, बफर ओवरफ्लो, ये सबसे बड़ा एक बफर ओवरफ्लो प्रोग्रामिंग के फील्ड में बहुत सारा वल्नरेबिलिटीज इसी से होता है। बफर ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो। डू यू नो अबाउट बफर ओवरफ्लो? सुना हुआ है? देखिए हर एक एप्लीकेशन का एक बफरिंग होता है, राइट? अगर वो बेसिकली जब भी कोई एप्लीकेशन उसके बफर से ज्यादा एप्लीकेशन फाइल्स को हैंडल नहीं कर पाता है, देयर इज अ वल्नरेबिलिटी ओवर देयर। मालवेयर इंट्रूडर्स कैन एग्जीक्यूट देयर मालवेयर्स ओवर देयर। उसके अलावा भी इथेरियल एक्सप्लॉइट्स, वॉर्म एक्सप्लॉइट, पासवर्ड क्रैक्स एंड डीएनएस स्पूफिंग, ये सारे एक्सप्लॉइट के डिफरेंट टाइप्स है। वल्नरेबिलिटीज का अगर हम देखें तो वल्नरेबिलिटीज कहां पे ज्यादा होता है? देखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन आपका बना है, उसके बाद वल्नरेबिलिटी डिस्कवर होती है। आप जब भी कोई एप्लीकेशन बनाते हो उसके वर्जन चेंज होते रहते हैं। आपने देखे पहले आपने ये बनाया, उसके अंदर कुछ खामियां मिली, आपने फिर नया उसको इंप्रूव किया, फिर वर्जन 1 के बाद 2 वर्जन आया, 3 वर्जन आया, इंप्रूव होते रहते हैं। तो जब भी आपका एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम इवॉल्व होता है उसके अंदर वल्नरेबिलिटी डिस्कवर होते हैं और कंपोनेंट उसके मॉडिफाई करके उसके पैचेस रिलीज होते हैं। तो पैचेस रिलीज होने के बाद यूजर का मेन फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि उस पैच को उसमें अप्लाई किया जाए, और यही एक एरिया ऐसा है जहां पे मोस्ट अटैक्स ऑकर। ये एरिया देखिए, आपने मेहनत करके एक एप्लीकेशन बनाया, ठीक है, उसमें कुछ खामियां थी, आपने उसको इंप्रूव किया, और इंप्रूव करने के बाद जब आप उसका पैच रिलीज कर रहे हो और लोग पैच नहीं कर रहे तो आपका मेहनत तो वेस्ट हो गया, ठीक है। ये आप लोग इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली आप लोग भी कर रहे हो। आपके पास बहुत सारे लैपटॉप में एप्लीकेशन हो गए जिसके अपडेट्स है मगर आप अपडेट्स नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो यहां भी सारे अटैक होते हैं। और आगे देखते हैं वाई दिस गैप एग्जिस्ट। ये गैप क्यों है? देखिए हर एक पैचेस का एक क्राइटेरिया होता है। देखिए यहां पे मैं आपको एक एक्सप्लॉइट टाइम बताता हूं, ये रियल फैक्ट है। निम्रा वायरस आया हुआ था, एसक्यूएल समर करके आया हुआ था, वेल्चिया और ब्लास्टर करके आया होता। ब्लास्टर के केस में आपने देखा होगा 60 सेकेंड में आपका मशीन शटडाउन हो जाता था। ये सारे पैचेस आए हुए थे। हर एक पैचेस का एक क्राइटेरिया होता है। व्हाट आर द क्राइटेरिया? इसको टाइम फ्रेम में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए जब भी कोई पैच रिलीज होता है, अगर वो क्रिटिकल है तो उसका टाइम फ्रेम है 24 आवर, यानी पैच रिलीज होने के 24 आवर्स में कस्टमर को उसको अप्लाई कर लेना चाहिए। अगर कस्टमर उसको अप्लाई नहीं कर रहा है तो डेट कैन बी अ टारगेट ओवर देयर। अभी जैसे कॉन्फ़िगर का हमने एग्जांपल देखा, सैलिटी आपने सबने देखा होगा। सैलिटी सुना है? सैलिटी वायरस वॉर्म जब आया, जितने भी आपके एग्जीक्यूटेबल फाइल थे वो इंजेक्ट होते थे, है ना। उसके भी पैचेस आए हुए थे, माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया था दोनों के केस में, कीडो के केस में, कॉन्फ़िगर के केस में, सैलिटी के केस में। तो वो क्रिटिकल था, और जिन्होंने ये 24 आवर के टाइम फ्रेम में जिन्होंने ये पैचेस अप्लाई नहीं किए उनके मशीन में फिर भी मालवेयर एंटर हो गया। मैं एक चीज आपको यहां पे लिंक करके बताऊंगा एंटीवायरस के साथ। बहुत बार हम लोगों को सवाल पूछते हैं लोग, सर आपके मशीन में एंटीवायरस है, आपका हमने एंटीवायरस परचेस किया है, ठीक है, फिर भी वायरस आया कैसे? ये हम हर रोज सवाल ये फेस करते हैं, हर रोज डेली। आपके मशीन में आपका हमने एंटीवायरस परचेस किया, अपडेटेड है लेटेस्ट अपडेट के साथ, फिर भी वायरस आया कैसे? ये लोग सोचते हैं। उनका सोचना क्या ये सही है? आप लोगों को क्या लगता है? एंटीवायरस परचेस किया है तो इज ड्यूटी आपका खत्म हो गया है क्या? इज इट अ राइट क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन? देखिए कस्टमर के प्रोस्पेक्टिव से ही इज राइट, कस्टमर के प्रोस्पेक्टिव से ही हैज पेड मनी, ही इज एक्सपेक्टिंग अ सॉल्यूशन आफ्टर इंस्टॉलेशन, ही डू नॉट वांट एनी वायरस टू कम इनसाइड। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, मगर आपने इतने सारे मालवेयर्स देखे हैं, ठीक है, कोई भी एंटीवायरस आप बताइए जो एक बार डालने के बाद हर एक वायरस को पकड़ लेगा,
वेरी डिफिकल्ट, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर एवरी एंटीवायरस कंपनीज। ठीक है, लोगों को पहले तो ये सोचना गलत है, हमारे प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो कैसे, देखिए एंटीवायरस के बहुत सारे इंजिन होते हैं। इज एन एंटीवायरस सिंगल इंजिन मॉड्यूल और मल्टीपल मॉड्यूल? मल्टीपल इंजिन मॉड्यूल। ठीक है, वो मॉड्यूल के बारे में आप क्या जानते हैं? कैन यू एक्सप्लेन मी मल्टीपल इंजिन यानी कौन से होते हैं? विच आर द डिफरेंट मॉड्यूल्स इन मल्टीपल इंजिन मॉड्यूल्स? ओके, मैं आपको हेल्प करता हूं, थोड़ा सा एक लिस्ट मैंने प्रिपेयर किया है आपके लिए सीक्वेंस वाइज। देखिए, मल्टीपल इंजिन्स में आपको सबसे पहला एक होता है ऑनलाइन प्रोटेक्शन। पहला इंजन, द फर्स्ट इंजन विच डिटेक्ट्स द वायरस इन द फर्स्ट इंटरेक्शन। फर्स्ट इंटरेक्शन इज द इंटरेक्शन वेयर, जैसे कोई मेमोरी में वायरस लोड हुआ तो ऑनलाइन प्रोटेक्शन का काम होता है उसको उसी वक्त उसको क्योर करना। मगर ऑनलाइन प्रोटेक्शन क्या 100% हर एक फाइल्स और हर एक ड्राइव को एक्सेस करेगा क्या? तो मशीन की परफॉर्मेंस लो हो जाएगी, यानी वो अप्रोक्सीमेट 30% ही सिक्योर होता है, 30% वो आपकी मशीन को सिक्योर कर सकता है। मगर जो दूसरा इंजन है जो 100% लेवल तक काम कर सकता है, दैट इज अ स्कैनर, उसको हम कहते हैं ऑन डिमांड स्कैनर। सेकेंड इंजन, सेकेंड लेयर ऑफ इंजन दैट इज ऑन डिमांड। अभी कितने कस्टमर ऐसे हैं जो फोन करने से पहले स्कैन करके फोन करते हैं? हम नहीं, कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं सर आपका एंटीवायरस काम नहीं कर रहा है, मगर उस कंप्लेन करने से पहले कितने ऐसे कस्टमर है जो स्कैन किया है कंप्यूटर को? बहुत से कम। हमको पता है कि लोग फोन ही नहीं करते, वो सोचते हैं कि एंटीवायरस है, वायरस आ गया तो फोन करो, कभी स्कैन नहीं करते। ये एक ऑब्जर्वेशन है। आप में से बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं जो एंटीवायरस यूज करते होंगे। क्या आप स्कैन करते हैं डेली बेसिस पे? सच बताइए, डेली बेसिस पे एंटीवायरस रिकमेंड करता है डेली बेसिस पे करो, नहीं करते आप? क्यों नहीं करते? व्हाट इज द रीजन यू डू नॉट स्कैन डेली बेसिस? यस, कस्टमर का ये एक्सक्यूज होता है। अभी आप मेरे लिए आप कस्टमर हो, अब मेरे लिए आप कस्टमर हो। देखिए उसका भी सॉल्यूशन आ चुका है। टाइम लगता है, आप बोल रहे हो टाइम लगता है, क्यों टाइम लगता है? क्योंकि स्कैनिंग, आपके पास पेशेंस नहीं है। आपको सिक्योरिटी अगर चाहिए तो आधा घंटा रुकना पड़ेगा। कितना टाइम लेगा? हाफ एन आवर। ठीक है, उसको भी रिजॉल्व करने के लिए हमने एक लेवल आगे लेके आए हैं। क्विक हिल के अंदर ये साल से फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स वी हैव इंट्रोड्यूस